की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देश में राजनीति का पूरी तरह से अब चर्चा है। देश में सिर्फ राजनीति की चर्चा है और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार। नमस्कार, मैं काशिफ अली। बिहार में महागठबंधन हुआ है और उसकी सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें पहुंची हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि पहले एक बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव, शरद यादव, जीतन राम मांझी समेत कई नेता शामिल थे। उसके बाद महागठबंधन में नवादा सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई है। सबसे पहली बात, ये बड़ी खबर है, इसने पहले मैंने आपको ये बात बताई है। महागठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9 और आरएलएसपी को 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम को 3 और वीआईपी को 3 और सीपीआईएमएल को आरजेडी कोटे से 1 सीट दी गई है। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है। साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र गया से हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। साथ ही नवादा में आरजेडी की ओर से विभा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही साथ जमुई लोकसभा सीट से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। वहीं इसके इतर औरंगाबाद से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ मनोज झा ने कहा है कि इस महागठबंधन की नींव 2014 में लालू प्रसाद यादव ने रखी थी। यह गठबंधन देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से परेशान होकर और बीजेपी की जो नीतियां हैं जिससे देश को नुकसान होकर एक पूरा महागठबंधन तैयार किया गया है। अब सीपीआईएमएल यानी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अपने कोटे से 1 सीट दी गई है। बाद में वो हमारे साथ विलय कर लेंगे, ये बात कही गई है। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। यहाँ नवादा से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के धीरेन्द्र कुमार सिंह और डेहरी से आरजेडी कैंडिडेट मोहम्मद फिरोज हुसैन चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा ऐलान होने के बाद देश में राजनीति होना तय है। क्या वाकई में इस बार बिहार में महागठबंधन जीतेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जो मिली हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ कर पाएगी, या आरजेडी के खाते में जो 20 सीटें पहुंची हैं उसमें कितने सीटें आरजेडी के खाते में आएंगी? हालांकि लालू प्रसाद यादव अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हुए हैं। देखने वाला होगा। लगातार देश की राजनीति बदल रही है, लगातार अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। आगे क्या होगा? परिणाम 23 मई को आएंगे और चुनावी नतीजे जब शुरू होंगे आना तो सारे राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की भविष्य भी तय हो जाएगा और बिहार का भविष्य भी तय हो जाएगा। नमस्कार।